चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बेटा। इससे पहले हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में कि किसी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ पे होता है, हम कहाँ पे चेन रूल यूज़ नहीं कर सकते और वहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। चलिए बेटा, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है y इजगल टू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ नहीं कर सकते। जो मैंने आपको बताया था कि हम उसको x मानते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन करते हैं तो वो चेन रूल होता है, तो उसको हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ नहीं कर सकते। तो कहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं? देखिए बेटा, जहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, जहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, जैसे एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है साइन एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन है, उन क्वेश्चंस को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। मगर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस करते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लॉग से सॉल्व करते हैं। हम अभी एक्सरसाइज जब करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि हमने किन क्वेश्चन को कैसे लॉग से सॉल्व किया। देखिए बेटा, कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता दूं जिससे कि आगे आपको डिफिकल्टी ना हो। ठीक है बेटा, ये आपका नेचुरल लॉग है, मैंने आपको बताया था लॉग बेस ही और नेचुरल लॉग है। हम जब भी कैलकुलस में यूज़ करेंगे तो मोस्टली हम लॉग बेस ही यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ अगर हमने सिर्फ लॉग लिखा है उसका मतलब है लॉग बेस ही है, अगर बी एस सी नहीं लगाया है उसका मतलब क्या है, लॉग बेस ही है। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, लॉग एम एन बेस ही, फॉर्मूला है लॉग एम एन बेस ही। इसका मीनिंग होता है लॉग एम बेस ही प्लस लॉग एन बेस ही। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट ये था, या फिर कहीं लिखा है लॉग एम बेसी प्लस लॉग एन बेसी, इसका मीनिंग है लॉग एम एन बेसी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। लॉग बेसी एम बॉन एन, लॉग बेसी एम बॉन एन, इसका मतलब होता है लॉग एम बेसी माइनस लॉग एन बेसी। ये सेकेंड होता है। ठीक है बेटा, ये सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं, लॉग एम की पावर बी, लॉग एम टू दी पावर बी। जब भी किसी बेस के ऊपर पावर होती है तो पावर बाहर आ जाती है। देखिए बेटा, पावर ऊपर, ये बाहर आ गई, बी लॉग एम बेसी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि कहीं भी लिखा हो कि लॉग ई बेसी हो, लॉग ए बेस ए हो, या कुछ भी लॉग 6 बेस 6 हो, मतलब बेस भी सेम हो और ये वैल्यू भी सेम हो, तो आंसर हमेशा 1 आता है। कुछ भी हो, कि लॉग भी, क्योंकि बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आता है। ठीक है बेटा, और देखते हैं लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर। जब भी ई की पावर में लॉग होता है तो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो वही वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से देखा। हम आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके बेटा, चलिए अब मैंने बेटा आपके लिए, देखिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज 5 ये देखिए ध्यान से बेटा, ये एक्सरसाइज 5.5 का 1 क्वेश्चन स्टार्ट किया है। यहाँ से देखते हैं बेटा, देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, आप प्रोडक्ट टूल भी लगा सकते हैं। आपको बताया था कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं। मगर देखिए बेटा, जब प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए बेटा, पहले आप इन दोनों में प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर इन दोनों में प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट टूल से नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग यहाँ लिया, लॉग वाई इजल टू लॉग, ये पूरा लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस 2x, लॉग कॉस 3x। ठीक है बेटा, अब देखिए लॉग वाई एज इट इज रहा इजल टू, अब देखिए लॉग एम एन पी क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। कितने भी लॉग हो, एम एन पी ओ कितने भी हो, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन पी। लॉग एम एन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉग एम प्लस लॉग एन थी। और 2 है तो 2 बार हो जाएगा, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा ध्यान से, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, लॉग वाई का 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इजल टू लॉग एक्स का 1/x डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x, लॉग एक्स का 1/x डी वाई ओवर डी एक्स कॉस 2x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स किसका है बेटा, यहाँ देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ करेंगे हम लॉग कॉस 3x का, लॉग एक्स का 1/x डी वाई ओवर डी एक्स कॉस
3x। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी वाई ओवर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x। ओके, फिर डिफ्रेंशिएट किसका, 2x का। मैं आपको तो बता चुका हूँ ये। कॉस 3x क्या होगा, माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 2x। फिर डी वाई ओवर डी एक्स किसका बेटा, किसका बेटा, 3x का। किसका होगा बेटा, 3x का। ठीक है, चलिए फिर साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या होगा, 10x हो गया। ये साइन 2x अपन कॉस 2x क्या होगा, 10 2x हो गया। फिर देखिए 2, देखिए बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए ये 2 बचा ना, x का तो 1 हो गया, कांस्टेंट था x 2 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 2 साइन 2x 2 10 2x हो गया। माइनस अब 3x का करेंगे, 3 बाहर आ गया, x का 1 हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 3x हो गया। और डी वाई ओवर डी एक्स, ये 1/y की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। डी वाई ओवर डी एक्स कितना बचा, ये आ गया आंसर आपका। दिख रहा है आपको बेटा आपको आंसर। अब देखिए y की वैल्यू क्या थी बेटा, y की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये थी ना बेटा। यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या थी आपकी, ये थी। तो हमने y की वैल्यू क्या किया, क्वेश्चन के अंदर आपने y की वैल्यूज़ को माइनस कॉमन ले लिया बेटा यहाँ से, और क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू को लगा दिया। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से बेटा। y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए बहुत इजीली आपको जज करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए इस रूट को आप 1/2 लिख लीजिए। रूट को आपने 1/2 लिखा। आप जानते हैं लॉग m टू दी पावर n क्या होता है, n log m होता है। पावर बाहर आ जाती है तो हम लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग y इज इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 1/2। ठीक है, log n टू दी पावर n क्या होता है, n log m, n log m। ठीक है बेटा, आपने इतना सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं ध्यान से। देखिए बेटा, देखिए बाय द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, लिखी है प्रॉपर्टी लॉग m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, अब देखिए बेटा 1/2। अब देखिए यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ देखिए। अब देखिए ये log m होगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमने यही क्वेश्चन यूज किया। देखिए बेटा यहाँ देखिए, हमने इसको ऐसा ही यूज़ किया। ठीक है बेटा, अब देखिए आप देख रहे हैं log mn, दिख रहा है आपको log mn क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log mn क्या होता है, बाय द प्रॉपर्टी log mn क्या होता है, log m प्लस log n। तो जहाँ log mn था वहाँ हम लिखेंगे log m प्लस log n। ठीक है बेटा, आगे देखिए माइनस, यहाँ देखिए log m n p, तो log m प्लस log n प्लस log p। आपने ऐसे टेस्ट लिख दिया, तो माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस की आपने मल्टीप्लाई कर दी। आप देख रहे हैं बेटा ध्यान से कि आपने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, फिर आपने डिफ्रेंशिएट किया log y का 1/y dy ओवर dx 1/2 log। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर log x का, इसको x माना तो log x का 1/x, x 1 का 0 तो 1/x माइनस 1 प्लस log x 1/x, x 1 माइनस 0 1 इतना माइनस log x का 1/x 1 माइनस 0 log। ठीक है बेटा, आगे देखिए माइनस log x माइनस 4। देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। देखो बेटा x माइनस 4 यहाँ थोड़ा रह गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए माइनस 1/x माइनस 4 इंटू 1 माइनस log x माइनस 5। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये y की जो वैल्यू थी, y की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी y/2, और आपने y की वैल्यू जो आपने क्वेश्चन में ली थी, क्वेश्चन में y की वैल्यू आपने क्या ली थी, क्वेश्चन में आपने y की वैल्यू ली थी ये, कौन सी ली थी बेटा y की वैल्यू, ये ली थी y की वैल्यू। तो आपने यही y की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी। ठीक है बेटा, और आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। हाँ देखिए y इज इक्वल टू log x की 4 ऑफ x। अब देखिए फंक्शन आपको दिख गया साफ, शिफ्ट आपको एकदम एज इट इज दिख गया, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, लॉग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बेटा, लॉग यूज़ करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो log y इज इक्वल टू log ब्रैकेट डाउन log टू दी पावर cos x। ठीक है बेटा, अब देखिए log m की पावर n क्या होता है, n log m, n बाहर आ गया n log m। फिर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
लॉग वाई का 1/y 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इजगल टू कॉस एक्स इंटू, अब देखिए ये इन दोनों का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल है। कॉस एक्स एक फंक्शन है, लॉग एक्स एक फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल, इसको u मानिए इसको v मानिए, u को एज इट इज़ रखा, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को एज इट इज़ रखा, अब देखिए u का डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, करिए कॉस एक्स, अब इसको करेंगे लॉग एक्स करेंगे तो इस पूरे को x मानिए, इस पूरे को x मानिए, तो लॉग एक्स क्या होगा 1/x, क्या होगा लॉग एक्स का, अब देखिए हाँ तो लॉग एक्स का 1/x, x क्या था लॉग एक्स था, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो क्या होगा 1/x, ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस देखिए लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो याद है कि 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, हमने फिर क्या किया, फिर हम देखते हैं आगे बेटा, फिर हमने क्या किया, फिर डी वाई ओवर डी एक्स वाई की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, उसका एलसीएम ले लिया, फिर देखिए y की जो वैल्यू, हमने y को क्या क्वेश्चन माना तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, आगे क्वेश्चन में बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू बेटा।